नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। आज आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में बताने वाले हैं प्यारे बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जियोमेट्री जिसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए, इसको जो भी विद्यार्थी हैं इसको पहले बेसिक लेवल यानी जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। इसके बारे में जीरो जैसे होता है, किसी चीज का क है वहां से शुरू करते हैं, उसके बाद चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और जितना पहले सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और इस क्लास को सबसे पहले स्टेटस, स्टोरी और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। आपसे यही उम्मीद है कि आप जरूर शेयर कीजिएगा। इसको हम विश्वास रखते हैं और हमको ये भी विश्वास है कि आप मेरा विश्वास नहीं तोड़िएगा। आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा मेरे तरफ से, गुरुदक्षिणा की तरफ से यही रहेगा कि आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को पास और स्टेटस और स्टोरी लगा लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत भयंकर और जबरदस्त क्लास चलने वाला है। बहुत आपको निर्देशांक ज्यामिति का एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा जीरो लेवल से चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए। सबसे पहले किसी भी ज्योमेट्री में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है क्या है बाबू बच्चों? इसको हम कहते हैं वाई और इसको कहते हैं वाई डैश। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको वाई और उसको वाई डैश। इसको जो है हम कहेंगे एक्स और ये होगा, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते चलिएगा, y और y डैश को मिला के हम कहते हैं y अक्ष। क्या कहते हैं? y अक्ष। इंग्लिश में कहिएगा y एक्सिस। क्या कहिएगा? एक्सिस, ठीक है। उसी तरह x और x डैश को मिलाकर हम कहते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं बाबू? x अक्ष और इंग्लिश में x एक्सिस। अब इससे बहुत खतरनाक ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100% पूछेगा। इसमें एक पूछता है, ये है मूल बिंदु। ये क्या है? मूल बिंदु। क्या है बाबू? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। इसी तरह यहाँ पर 4 लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। देखिए कितना बढ़िया आपको ग्राफ का पेज पर बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी तरह यहाँ पर -1, -2, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा करते हैं। इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको लिया देते हैं, सॉरी, यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया -3, ये हो गया -4। उसी तरह यहाँ पर -1, -2, -3। ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है पूरा 0 लेवल से। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 0 0 होगा। क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 0 और x क्या होता है? पॉजिटिव भाग होता है। 0 और x वाला भाग क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक है। x पूछेगा, x अक्ष का धनात्मक भाग क्या है? तो 0x। x अक्ष का धनात्मक भाग क्या है? तो 0x। और 0 और x डैश क्या है? x अक्ष का निगेटिव भाग है, यानी ऋणात्मक भाग है। x अक्ष का ऋणात्मक भाग क्या है? 0x डैश। उसी तरह 0 और y जो है, y एक्सिस का पॉजिटिव भाग है और 0 और y डैश जो है y एक्सिस का निगेटिव भाग है, ठीक है, माने ऋणात्मक भाग है। इससे आप पूछता है अगर कोई वस्तु x अक्ष पर हो तो उसका कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या होगा? तो x अक्ष का निर्देशांक देखिएगा, ये सब पूछता है। x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा, x अक्ष का निर्देशांक। कहने का मतलब है कोई पॉइंट x एक्सिस पर है। कहाँ है बाबू? कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर है, यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है
तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x अक्ष पर कोई पॉइंट है, यानी x अक्ष का निर्देशांक है x, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब भी किसी का निर्देशांक दर्शाया जाता है तो पहले x का मान, किसी भी पॉइंट का निर्देशांक दर्शाया जाएगा, जैसे मान लीजिए a का निर्देशांक दर्शाया था, पहले x का वैल्यू लिखाता है, उसके बाद क्या लिखाता है, y का मान। किसी भी वस्तु का निर्देशांक दर्शाया जाएगा तो पहले x का मान, उसके बाद y का मान, ध्यान रखिएगा इस। ठीक है, तो किसी भी चीज का निर्देशांक दर्शाया जाएगा, कोऑर्डिनेट बताया जाएगा, तो पहले किसका वैल्यू लिखाता है, x का, उसके बाद y का। अब पूछता है x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो x का वैल्यू जो भी हो 2 4 5, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह पूछता है तो अगर कोई पॉइंट y अक्ष पर है तो y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा बाबू, y अक्ष का निर्देशांक यानी कोई पॉइंट y पर है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का जो भी वैल्यू होगा हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एगो तो पूछता है मूल बिंदु का निर्देशांक, तो 0 0, y अक्ष का निर्देशांक तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू y जो भी दिया रहेगा। ठीक है, और x अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो x का वैल्यू x हो गया और y का वैल्यू 0, यानी जिस अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो उसका मान दिया रहेगा, बाकी का मान का होता है 0 होता है। ठीक है, अगर इसमें पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा, या मान लीजिए प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम पाद में x का भी वैल्यू प्लस में होता है और y का भी वैल्यू प्लस में होता है। पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है 2 और 3 किस चतुर्थांश या किस पाद में है, तो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव, तो प्रथम पाद में दोनों का होता है प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव, यानी x का मान जो होगा निगेटिव होगा, y का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए उस क्वेश्चन पर आप भी सोल्व कीजिएगा। इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब आइए प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर कहता है कि a का कोई निर्देशांक है 2 और 3 है, तो किस पाद में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस किस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम पाद में। नहीं, अगर b का वैल्यू -2 और 4 है, तो देखिए x b में x का वैल्यू निगेटिव, तो x का वैल्यू निगेटिव कहाँ है, इधर है, और y प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, यानी इस भाग में कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको b होगा। तो इस भाग में b हुआ, इसका चतुर्थांश क्या है, किस भाग में है, तो द्वितीय भाग में। किस भाग में हो जाएगा, द्वितीय भाग में। अगर पूछता है c कोई है -3 और -5, तो बताइए किस में होगा, तो दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस इसमें होगा। ऐसे नहीं बचेगा, सिंपल सोचिए, x का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो x का निगेटिव भाग ये है तो इधर आ गया, y का निगेटिव भाग ये है तो किस में आएगा, यहीं पर आएगा। उसी तरह प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अगर x प्लस में यानी 8 है, y 2 है, तो ये किस पाद में होगा, तो देखिए x का वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव मतलब धनात्मक, और y का वैल्यू निगेटिव है इसमें, यानी चतुर्थ पाद में होगा। ठीक है, तो इस तरह पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर समझ में आ गया तो 2 को हम देते हैं, दोनों को आप कमेंट में बताइए क्या होगा। पहला बताना है कि मान लीजिए m कोई है, m का कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 2 और 3, इसको, और दूसरा इसको 3 और -2, दोनों बताइए कमेंट में किस बात पर। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला जो वैल्यू लिखा था x का वैल्यू, तो x निगेटिव है तो इस लाइन पर कहीं भी होगा, और y का है पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, यानी ये किस क्वाड्रेंट में होगा, द्वितीय क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे समझिए। अगर नहीं समझ में तो सिंपल ध्यान, x का वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव x किस में है, इस लाइन पर या ऊपर होगा या नीचे, लेकिन y निगेटिव बताएगा आ जाएगा नीचे, यानी चतुर्थ पाद में होगा। तो इस पर क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, आपको पूछेगा कौन किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में। ठीक है, अब आइए इसमें आता है दूरी फॉर्मूला। क्या आता है बाबू, डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। ध्यान दीजिएगा, ये भी याद करना होगा, दूरी सूत्र कहते हैं या डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले इसको लिख लीजिए। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और पॉइंट बी है
जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2, तो इसके बीच का दूरी निकालना है। ए बी हो तो क्या हो गया, दूरी हो गया। तो इसका अगर दूरी निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला। आप अगर इच्छा है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लिखो तो वो भी सही है, उसमें कोई गलती नहीं। तो ये होता है दूरी सूत्र। आइए इस पर थोड़ा दो चार को पहले बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा, ए का निर्देशांक 3 2 है और बी का वैल्यू 4 3 है, तो ए बी का दूरी ज्ञात करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से समझिएगा, आपको ये सब आराम से आएगा। इसको ए का जो वैल्यू है उसको पहले लिख लीजिए, x1 बराबर 3 y1 बराबर 2। उसी तरह यहाँ पर लिखिएगा x2 बराबर 4 y2 बराबर 3। उसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा दूरी सूत्र। क्या लिखिएगा बाबू, दूरी सूत्र। फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, x2 क्या है 4, तो 4 में से 3 घटाइए होल स्क्वायर जोड़ y2 क्या है 3 में से 2 घटाइए। अब यहाँ पर देखिएगा 4 में से 3 घटेगा 1, इसमें से घटेगा 1 का स्क्वायर बाबू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 का होगा 2। यहाँ पर लिखिएगा इकाई मात्रक। क्या लिखिएगा बाबू, दूरी है तो कुछ ना कुछ मात्रक होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इकाई मात्रक, ठीक है। एक क्वेश्चन और 2 पॉइंट कोई है, उसको कैसे बनाया जाएगा। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक 3 है 4 है। दूसरा पॉइंट Q है, इसका निर्देशांक 5 है माइनस 2 है। तो इसके बीच का दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा x1 बराबर क्या लिखिएगा -3, y1 बराबर 4। उसी तरह लिखिएगा बाबू x2 बराबर 5 और y2 बराबर क्या लिखिएगा -2। बीच का दूरी निकालना, PQ निकालना, तो PQ का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा x2 क्या है तो 5 है। अब यहीं पर ध्यान देना 5, ये जो माइनस है फॉर्मूला का माइनस है, और उसके बाद x1 का वैल्यू माइनस में दिया है तो -3। यही ध्यान देना है बाबू। कैसे लिखे हैं 5 माइनस फॉर्मूला का और x1 का वैल्यू -3 दिया, इसलिए मैं कितना विद्यार्थी एक को माइनस लिखे काम करते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर देखना है y2 का वैल्यू क्या है -2, आइए माइनस फॉर्मूला का, और y1 का वैल्यू 4 है तो 4, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है 5 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा इसको समझना जरूरी, -2 यानी 2 को कर्जा फिर -4 तो कर्जा बढ़ जाएगा, -2 और -4 यानी कर्जा क्या होगा बढ़ गया लेकिन कर्जे में रहेगा, तो -2 और -4 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसको यहाँ पर देखिएगा √8 का स्क्वायर प्लस √-6 का स्क्वायर। अब इसको लिखिएगा तो √8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 6 का स्क्वायर लिखिएगा तो 66। माइनस का माइनस में 2 बार गुना कीजिए तो माइनस में प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ से क्या हो गया जोड़िएगा तो 100, और इसका वर्गमूल निकालना है, तोड़ना। अगर वर्गमूल आपको निकालने नहीं आता, जो भी विद्यार्थी कमजोर है बस वीडियो में बने रहिए, आप ही के लिए स्पेशल है। अगर वर्गमूल नहीं आता है आपको निकालना तो सिंपल बात, इसका लॉसा निकालिए। क्या कीजिएगा 100 का एलसीएम निकालिएगा, लॉसा, और जो लॉसा होगा उसको इसमें लिख दीजिए। अब बच्चों ध्यान देना है, रूट का मतलब है रूट इज द भूत, रूट कथी है भूत है, तो रूट का मतलब है
कि 2 गो लड्डू सेम रहेगा तो एगो लड्डू बाहर निकल जाएगा और एगो लड्डू भूत खा जाएगा। तो 2 गो लड्डू 2 रुपया है तो एगो निकल गया, एगो का हो गई खा गया। उसी तरह 2 गो लड्डू 5 रुपया है तो एगो आपको कहेगा ले जाओ, एगो का कर देगा खा जाएगा। तो 5 दूना 10। दूरी का मात्रक होता है, ध्यान रखिए इकाई मात्रक 100% लिखिएगा। देखिए जब आपका नंबर 80 से ऊपर जाएगा तो उसको बढ़िया से चेक किया जाता है। तो बढ़िया से चेक करेगा तो ये ना लिखिएगा तो एक नंबर आपका क्या होगा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का आप क्या कीजिए कमेंट में बताइए। P है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर Q है 4 है और 3 है, यानी PQ दूरी का आप कमेंट में बताइए। प्यारे बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए, उसके बाद हम चैप्टर को क्या करते हैं शुरुआत करते हैं। आपको प्रश्नावली 7.1 से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, प्रश्नावली 7.1 से शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमको दिया हुआ है, एक काम करते हैं ये बहुत इजी है, इसको आप बनाइएगा, हम इस दोनों को हम बनाते हैं क्या कि थोड़ा भाग। तो 7.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है। उसके बाद लिखिएगा a बराबर -5 7 और x1 का वैल्यू हो जाएगा -5 और y1 का वैल्यू जो हो जाएगा 7। उसी तरह लिखिएगा b बराबर का हो जाएगा -1 3। तो x2 का वैल्यू हो गया बाबू -1 और y2 का वैल्यू हो गया बाबू 3। तो हमको दूरी निकालना है, ए बी निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जानते हैं कुछ विद्यार्थी लोग बोलता है सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो स्पेशल जान लीजिए ये सौरभ भैया कमजोर विद्यार्थी के लिए, जो तेज है वो नहीं देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कमजोर है उनके लिए है। एक एक चीज ध्यान देंगे, बस आप चैनल से बना रहिए, थोड़ा सा आपका कर्तव्य है कि थोड़ा शेयर करते रहिएगा तो मेरा भी मन थोड़ा आगे बढ़ेगा। चलिए अब देखो बाबू यहाँ पर क्या करना है, x2 का जो वैल्यू है उसको लिखना है। x2 क्या है -1, देखिएगा साइन के साथ लिखिएगा और माइनस फॉर्मूला से, ये माइनस फॉर्मूला x1 का वैल्यू माइनस में है तो माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा इस तरह। अगर ये सजाने आ गया तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह y2 का वैल्यू हो गया 3 माइनस फॉर्मूला से, y1 का वैल्यू कितना है 7 है, सॉरी 7 है, ठीक है। आइए अब देखो बच्चों -1 दो गो माइनस टकराए है, यानी 2 गो बंदूक लगे, माइनस का मतलब बंदूक, डबल बंदूक टकराएगा तो क्या होगा मारा मारी होगा, प्लस पॉजिटिव आ जाएगा। तो माइनस और माइनस जब होगा ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब इस तरह घटाव आता है, जब प्लस और माइनस घटाव हो तो आप कुछ मत समझे, सीधे बड़का में से छोटका घटा देंगे। यहाँ 3 प्लस में है 7 माइनस में, 3 प्लस में 7 में, तो 12 7 है, 7 में से 3 घट गया तो 4। और उसके बाद ध्यान देखिए जो बढ़ रहता है उसी का साइन लिखाता है, जो बढ़ रहता है उसी का साइन, तो बढ़ कौन है 7 है तो इसका साइन लिख दिए। बोलिए थोड़ा सा अगर दिक्कत है तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 12 घटाओ मान लीजिए 20 है तो इस बारका में से छोटका घटा देंगे, अब बढ़ कौन है ई है तो इसका साइन लिखेंगे। अगर मान लीजिए -20 और +25 तो बस आपको बताया है कि प्लस माइनस रहेगा, तो बारका में से छोटका, तो 25 में से 20 घटा तो 5, अब बढ़ कौन है ई तो इसका साइन लिखेंगे, ये कौन है ये, तो इसका साइन प्लस में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 और बढ़ क्या है 5 है तो 5 का साइन लिखा गया। और यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा नहीं तो एक स्टेप रन दीजिए, साथ में ले चलिएगा, अब रूट होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16 प्लस,
अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16। स्क्वायर का मतलब क्या होता है बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, -4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है -4 गुने -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 16। 16 का दूरी 32 हो जाएगा जोड़िएगा तो। फिर अगर नहीं निकालना है तो एलसीएम निकालिएगा, लसन निकालिएगा तो 5 गो 2 आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका नियम है, रूट क्या है भूत है, 2 गो पर एगो बाहर निकलेगा, 2 गो पर एगो बाहर निकलेगा, और इसका जोड़ा नहीं है तो इसको घेर के अंदर रख ले रहे हैं, क्या करेगा रहो यहीं पर, तो 2 गुना 4 रूट 2। बोलिए, और लास्ट में इकाई मात्रक, इसको छोड़ भी मत कीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इकाई मात्रक। बोल प्यारे बच्चों, समझने में कोई दिक्कत? बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा दिया है, क्या है दिया है, लिखिएगा बाबू कैसे, ए का जो वैल्यू है क्या है ए बी, यानी x1 का वैल्यू हो जाएगा ए और y1 का वैल्यू क्या होएगा बी। उसी तरह b का जो वैल्यू दिया है -a -b, तो x2 का वैल्यू हो गया -a, y2 का वैल्यू हो गया -b। ठीक है, दूरी निकालना है तो ए बी बराबर, फॉर्मूला लिख के बनाइएगा बाबू, जब भी लिखेगा फॉर्मूला याद हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए, x2 क्या है यहाँ पर ध्यान, x2 माइनस ए, तो माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, x1 का वैल्यू क्या है ए, तो इसको यहाँ, फिर उसी तरह y2 क्या है माइनस बी है, और ये फॉर्मूला का, और y1 का वैल्यू क्या है बी, लिख दिए। देखिएगा आप ही सोचिए, -a कार्जा में फिर -a कार्जा में, तो 2 गो ए का हो गया कार्जा में हो गया, तो लिखिएगा -2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, उसी तरह b भी तो -2b का हो जाएगा कार्जा में। चलिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी -2 गुना -2, तो 2 बार लिखेगा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है। उसी तरह यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा +4 हो जाएगा, अब b का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है बाबू, 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये जुटेगा नहीं, अब अलग है ए अलग है बी अलग, ये जुट नहीं सकता। आम और 5 गो आम और 3 गो लीची कभी भी जुटेगा नहीं, 5 आम + 3 लीची रहेगा, ठीक है, तो ये जुटेगा नहीं, लेकिन इसमें 4 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ से बचेगा बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकंड, यहाँ पर अगर नहीं समझ में तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से 2 को 2 है तो एगो 2 का हो गया बाहर आ गया, यहाँ पर लिखिएगा इकाई मात्रक है। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आप चैनल में बने रहिए, इस क्लास में बने रहिए, और आपको एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो मैंने बेहतरीन तरीका से बताएंगे। ढीलने वाला काम नहीं होता, हमको ढीला रहता तो ये क्या करते, इसलिए हम ढीलते उलते नहीं, बेहतरीन बताएंगे, बहुत बढ़िया बताएंगे, बस आप बने रहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको पता है, अगर किसी भी चैप्टर से अगर एगो चैप्टर छोड़िए, अगर एगो क्वेश्चन भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कहिए सर हमको 7 चैप्टर के 7.2 का 5 का 1 नंबर प्रॉब्लम, बस एगो ही हम वीडियो बना के भेजेंगे। चैप्टर का कोई एक प्रश्न अगर प्रॉब्लम है तो ये भी बना के भेजेंगे, 24 घंटा का प्रश्न। क्वेश्चन बहुत बढ़िया कह रहा है, बिंदु 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इसका फोटो नहीं दिया है, लेकिन इसके बीच का दूरी आप क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको कैसे बनाना है? इसका जो क्वेश्चन बनाया वो भी इंसान है, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा, उसको गड़बड़ हो गया, उसको हम बोलेंगे कल से। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे बनाएगा? लिखिएगा बाबू, दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। 2 गो शहर है, तो मान लीजिए पहला शहर 0 0 0 0 का मतलब पहला शहर, जैसे आप अपना एड्रेस बता देना, किसी को कहते हैं कि उत्तर से गली नंबर 2, पूरब से गली नंबर 3 में जाना है, इसी तरह इसका भी एड्रेस है। ए का एड्रेस है
एक्स एक्सिस पर 0 है और वाई एक्सिस पर भी 0 है। उसी तरह बी कोई शहर, तो बी का जो एड्रेस है एक्स एक्सिस पर 36 है और वाई एक्सिस पर कितना है 15 है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी निकालना है, तो लिखिएगा दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी लिखिएगा, दोनों शहर ए और, देखिए मैट्रिक में है तो लैंग्वेज से कोई कंप्रोमाइज नहीं, लैंग्वेज बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, चलो प्यारे बच्चों इसको देखिएगा, ये x1 हो गया 0 और y1 हो गया 0, x2 क्या हो जाएगा 36, y2 का हो जाएगा 15। देखिए हमेशा पहला जो वैल्यू रहता है वो x का वैल्यू रहता है और 2 नंबर पर जो रहता है वो y का रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखिए x2 का वैल्यू क्या है 36 है, तो 36 माइनस फार्मूला का, और x1 का वैल्यू 0 है तो 0। उसी तरह y2 का वैल्यू कितना है 15 माइनस y1 का वैल्यू 0 तो 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए 36 में से 0 घटेगा 36 का स्क्वायर, ये हो गया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करना इसका मतलब होता है 36 गुने 36, और नहीं तो ऐसे अगर चाहिएगा तो हो जाएगा 36 का स्क्वायर करना मतलब 36 गुने 36, और नहीं तो ऐसे लिखिए, देखिए 6 1 36, 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है, तिरछा गुना कीजिए, 6 तिरका 18 और 6 तिरका 18, इस सभी को जोड़ दीजिए। कैसे बोले हैं ध्यान दीजिएगा, 6 1 36 के 6 हाथ में 3, तिरछा गुना करिए 6 तिरका 6 तिरका 18, 18 18 36 3 हाथों में कितना हुआ 39, 39 के 9 हाथ में 3, इसको लास्ट में बोला 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 12, कितना होगा बाबू 1296। इसको एक बार और सिखाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या 2 अंक 15 का स्क्वायर करना है, अगर याद है ठीक है, नहीं है तो देखिए 5 4 25, 25 के 5 हाथ में 2, तिरछा गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तब 5 5 10 और 2 12 हाथ में 1, लास्ट में इसको गुना 1 कम 1 का एगो हाथ में 2, इसको जोड़िए तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 6 5 11 और 9 2 11 1 12 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 2 2 4 1 5, 1521। जो इसका लसा अगर आप निकालते हैं तो 3 गुने 3 और 13 गुने 13 आएगा, लसा निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 गो 3 है तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 गो 13 है तो एगो 13 बाहर आ गया, यानी 39 हो गया। कितना होगा 39 इकाई मात्रक, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन है, 2 गो शहर है, पहला शहर का जो एथी है लोकेशन है 0 0 और दूसरा शहर का लोकेशन है 36 15, यानी एक्स एक्सिस में 36 और वाई एक्सिस में 15, और इसके बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु एस संरेखी। संरेखी का मतलब होता है एक लाइन में, संरेखी का मतलब होता है एक लाइन, सन मान समान रेखी बने रेखा में, एक रेखा में अगर होता है उसी को संरेखी कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए कोई 3 गो पॉइंट है, अगर एक रेखा में होगा तो इसे एक रेखा, थोड़ा भी एक रेखा से ऊपर गया था त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका 2 गो तरीका, एगो त्रिभुज का एरिया अगर निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर जीरो आ गया तो वैसे बनेगा, लेकिन अभी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बने, अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला नहीं बता, तो उस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर बिंदु ए है, इसका जो है 1 5, बिंदु बी है 2 3 और बिंदु सी -2 -11। तो मान लीजिए अगर संरेखी है भाई ए हो गया, भाई बी हो गया, भाई सी हो गया। संरेखी होगा बाबू तो देखो, तो ए बी और बी सी को हम जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए। संरेखी होगा एक लाइन में होगा तो ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोलिए आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए बी दूरी निकाल देते हैं, बी सी दूरी निकाल देते हैं और फिर ए सी निकाल देते हैं, और तीनों को दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर हो जाएगा, तो संरेखी हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। और नहीं तो संरेखी के लिए एक और फॉर्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, अगर क्षेत्रफल 0 आ गया
तो संरेखी है, क्षेत्रफल 0 नहीं है तो संरेखी। तो अभी हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में नहीं बताए। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पर, x1 बराबर 1, y1 बराबर 5, x2 बराबर 2, y2 बराबर 3, x3 -2 और y3 -11। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो देखो प्यारे बच्चों, देखिए x2 क्या है, x2 दूर, माइनस फार्मूला के x1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, रख दिए। उसी तरह y2 क्या है बाबू, तो 3 है, और y1 क्या है, 5 है। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 में से 1 गया था, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5, तो बोले थे कि जो 12 होगा उसको घटा दीजिए, और साइन 12 वाला का होगा। तो कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कितना होगा, √5। दूरी है तो इकाई मात्रक होगा, दूरी होगा तो किस में होगा, इकाई मात्रक। उसी तरह BC निकालिएगा। तो यहाँ पर देखिए BC, देखिए BC यहाँ पर x3 y3 माने, तो लिखेंगे x3 माइनस x2, क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2 जोड़ y3 माइनस y2। अब इसको सोल्व करें। देखो बाबू, x3 का वैल्यू है -2, तो -2, ये माइनस फार्मूला का है, x2 का वैल्यू है 2। उसी तरह y3 का वैल्यू है -11, ये माइनस फार्मूला से, और y2 का वैल्यू है 3। देखो बाबू, 2 गो कर्जा 2 गो कर्जा, तो 4 गो कर्जा हो जाएगा, ठीक है। और 11 3 कितना होता है, 14 कर्जा में रहेगा। तो 2 का स्क्वायर बाबू होता है 16, और 14 का स्क्वायर 196। इसको जोड़िएगा तो 6 6 12, हाथ में 2, 9 10 11, 1 1 2, √212। AC निकालना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इधर जगह नहीं है तो इधर हम बना लेते हैं। AC अगर निकालिएगा, AC तो AC के लिए x1 और x3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AC, तो ये हो गया, और ये x3, तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y3 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो बाबू, x3 क्या है, -2, और क्या हो जाएगा, -1 जोड़ y3 क्या है, -11, और y1 क्या है, तो 5। अब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, -3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16 का कितना हो जाएगा बाबू, 256। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 15, 265, ठीक है। इसको तोड़िएगा 2 भाग में तो क्या हो जाएगा, 5 से लगेगा 6। अब यहाँ पर देखिए, A और C को जोड़िएगा, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो आप ही बताइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, AB और BC जोड़ रहे हैं तो क्या AC के बराबर है, देखिए तो AB का वैल्यू √5 है, और BC का वैल्यू √212, और AC का वैल्यू कितना है, 256 है। बोलिए ये बराबर हो रहा है, तो नहीं हो रहा। तो लिखेंगे अतः बिंदु ABC संरेखीय नहीं है, क्या है, संरेखीय नहीं, अतः बिंदु ABC संरेखीय नहीं, बस। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन है, ठीक है। तो बस इसको संरेखीय समझने के लिए बस कुछ नहीं करना, इस दोनों का AB और BC जोड़िएगा, अगर AC के बराबर आ गया तो संरेखीय है, नहीं तो नहीं। नहीं तो आगे चलिएगा तो बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल 0 आएगा तो संरेखीय है, नहीं तो नहीं है। चलिए, महत्वपूर्ण चीज लिखा रहा है, उसके बाद इसको बनाया जाएगा, ठीक है, उसको जरूर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज, क्या कहेगा, आपको चेक करके बताना है कि समबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या लिखेगा, समबाहु त्रिभुज
होने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर कोई बिंदु तीन को दिया है ए बी सी, मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3। अब पूछेगा ये समबाहु त्रिभुज है क्या? तो समबाहु त्रिभुज होने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, ए बी जो है बी सी और जोड़े सी, अगर तीनों भुजाओं का लंबाई यानी दूरी बराबर आएगा तो समबाहु त्रिभुज होगा। इसको याद रखें, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है, यानी तीनों भुजा का बीच का दूरी अगर निकालते हैं, ए बी जो है निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो समबाहु त्रिभुज के लिए ए बी दूरी, बी सी दूरी और ए सी दूरी तीनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहता है? समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज। अब चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो इसका जो तरीका होता है, कोई दो को भुजा बराबर होना चाहिए, यानी ए बी निकाल रहे हैं, ए बी और बी सी बराबर होना चाहिए और ए सी बराबर नहीं होना चाहिए, या ए बी और ए सी बराबर होना चाहिए और बी सी बराबर नहीं होना चाहिए, या बी सी और ए सी बराबर होना चाहिए और ए बी बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए बता रहा है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाओं का दूरी यानी लंबाई बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो, कोई भी दो भुजा, इसलिए लिखे कोई दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोई दो भुजाओं की दूरी, लंबाई इसलिए नहीं करें कि हम दूरी सूत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा समझ में आएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कोई दो भुजा की दूरी यानी लंबाई बराबर होगा, इक्वल होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज। क्या बाबू? विषम बाहु त्रिभुज। ये सिंपल है, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, कोई भुजा का सबका दूरी निकालिएगा, अगर कोई किसी के बराबर नहीं तो विषम बाहु त्रिभुज होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहीं पर दिक्कत होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन, तैयार हो गया। समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों भुजा की दूरी है सेम होना चाहिए। समद्विबाहु के लिए कोई दो भुजा की दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और विषम बाहु में कोई भुजा सेम नहीं होता है। अब इस पर क्वेश्चन पूछता है, तो इसको कैसे बनेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा, वो फोटो बनाइएगा सुंदर सा। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पर ए का वैल्यू दिया है 5-2, बी का वैल्यू दिया है 6-4 और सी का वैल्यू 7-2। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। ए का जो वैल्यू है कितना है, 5-2 है, यानी x1 का वैल्यू हो गया 5 और y1 का वैल्यू हो गया -2। बी का जो वैल्यू है 6 और 4 है, x1 का वैल्यू है 6, y2 सॉरी यहाँ पर x2 होगा जी, y2 का वैल्यू हो जाएगा 4 है। सी का जो मान है 7 है, -2 है, यानी x3 का मान 7 हो जाएगा और y3 का जो मान है -2। तो पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है कि ना। तो कोई त्रिभुज चेक करने के लिए, जांचने के लिए पहले तीनों भुजा की दूरी निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं। क्या निकालेंगे, ए और बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारे बच्चों यहाँ ध्यान देना, x2 का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 घटा 5 का होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है, 4 है। देखिएगा यहाँ पर 4 माइनस फॉर्मूला का है, और देखिएगा x1 का वैल्यू -2 दिया है, तो -2। तो अब यहाँ पर ऐसे देखिएगा, ठीक है, यहाँ से देखिए, ये घटेगा तो 1 का स्क्वायर, और ये देखिए 4 माइनस माइनस क्या होगा बाबू, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर, निकालिएगा तो 1 + 6 का स्क्वायर 36, जोड़िएगा तो √37।
यहाँ पर लिखिएगा इकाई मात्रक। क्या लिखिएगा? इकाई मात्रक। ठीक है, अब आते हैं फिर उसी तरह BC निकालना है। तो रूट अंदर BC, तो x3 घटाओ x2 का होल स्क्वायर जोड़ y3 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। अब देखो x3 क्या है? 7। x2 क्या है? x2 यहाँ पर 4 है। क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, x2 का वैल्यू 6 है, तो 6। फिर उसी तरह y3 यहाँ पर -2 है और y2 क्या है? देख लीजिए y2 4 है। यहाँ पर देखिएगा एक का स्क्वायर हो जाएगा और देखिए दोनों कार्जा में 4 वो कार्जा है, 2 वो कार्जा, 6 वो कार्जा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। ये क्या हो गया? √37 हो गया। क्या हो गया? इकाई मात्रक। क्या लिखिएगा? इकाई मात्रक। उसी तरह AB निकाल दिए, BC निकाल दिए, उसके बाद AC निकाल दिया। AC निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बाबू x3 घटाओ x1, ठीक है, जोड़ y3 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। तो x3 का जो मान है ध्यान दीजिएगा, x3 कितना? 7 है और x1 कितना है? तो 5 है। y3 कितना है? -2 है और y1 कितना है? y1 भी -2 है। तो ये देखिए माइनस फॉर्मूला से ये -2 है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पर देखिएगा -2 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 और +2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। तो क्या होगा? 4। यानी और क्या हो गया हमारा यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि AB जो है BC के बराबर है लेकिन AC के बराबर नहीं, अतः बिंदु ABC समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। यही आपका क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आता है एग्जाम पूछेगा, तो इसका मेन देखो 12 बन रहा है लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं, समद्विबाहु पूछ रहा है। जब भी त्रिभुज के बारे में पूछेगा तो उसकी भुजा निकालेंगे, AB BC AC तीनों निकाल लेंगे और उसका रिलेशन समद्विबाहु मतलब 2 को भुजा बराबर होते। तो यहाँ पर देख लीजिए AB हमारे निकाले हैं तो √37 आया। AB कितना आया? √37। BC निकाले हैं, कहाँ पर गया? BC, यहाँ भी √37 है और AC निकाल रहा है तो 4 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 2 होगा जी। AC निकाला तो ये अलग आ रहा है, यानी ये 2 को भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है, अतः 2 को भुजा बराबर है। इसका मतलब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है, कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसे समझती है, दूसरी सूत्र का प्रयोग करके बताना कि इनमें कौन सही है। अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज का बात आ रहा है, थोड़ा सा बता दे रहे, उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पता करना वर्ग है कि नहीं। वर्ग होने के लिए क्या होता है? अगर वर्ग है, अगर पता करना हो कि ये ABCD वर्ग है, तो वर्ग के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजा का होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और उसके बाद इतना ही नहीं, और AC बराबर BD यानी विकर्ण भी बराबर होगा। चतुर्भुज के लिए 6 गो भुजा निकालना होगा। कोई भी चतुर्भुज के बारे में चर्चा करना होगा, कितना भुजा निकालना होगा? 6 गो। चारों भुजा और उसके बाद विकर्ण निकालिएगा, तभी पता चलेगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के बारे में पता करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो पहले चारों भुजा की दूरी यानी लंबाई और विकर्ण की दूरी यानी लंबाई निकालिएगा, तब जाके चतुर्भुज का पता चलेगा। ठीक है, तो वर्ग के लिए क्या होना चाहिए कि वर्ग के लिए चारों भुजा का होना चाहिए बराबर और विकर्ण आपस में बराबर होगा तो वर्ग होगा। आयत के लिए क्या होता है, और पता करना है कि ये आयत है कि नहीं, तो इसके लिए क्या कीजिएगा,
ए बी निकालिएगा, ए बी जो है सी डी के बराबर होगा, यानी लंबाई का होगा बराबर होगा, और बी सी जो है ए डी के बराबर होगा, यानी चौड़ाई आपस में क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद डायगोनल ए सी और बी डी बराबर होना चाहिए, यानी डायगोनल बराबर, विकर्ण क्या होना चाहिए बराबर, यानी 6 को भुजा इसका भी निकालना है। अगर आमने सामने के भुजा बराबर होगा, चारों भुजा ना बराबर, आमने सामने के भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो यह क्या होगा आयत होगा। लेकिन यहीं पर वर्ग का थोड़ा सा दुश्मन होता है समचतुर्भुज, इसके ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, इसको भी समझिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा का अंतर है। मान लीजिए समचतुर्भुज है, तो इसमें क्या होगा ए बी बी सी सी डी और ए डी, यानी सभी भुजा तो बराबर होगा, लेकिन ए सी जो विकर्ण है वो बी डी के बराबर नहीं होगा। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज, विकर्ण बराबर है तो वो, ध्यान रखिए सभी भुजा बराबर इसमें भी और इसमें दोनों में होता है, लेकिन विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वर्ग, और विकर्ण बराबर ना होगा तो समचतुर्भुज। वही रिलेशन समानांतर चतुर्भुज में है, किसमें है समानांतर चतुर्भुज। इसका भी क्या खासियत है देखिएगा, इसमें भी क्या है सेम है, ए बी और सी डी आपस में बराबर होगा जिसको हम लंबाई कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बी सी और ए डी बराबर हुआ है जो इसको चौड़ाई कहते हैं, और यहाँ पर दिक्कत है ए सी और बी डी विकर्ण है, क्या है विकर्ण। अब देखो बाप इसमें बहुत आप लोगों को झंझट होता है, इसके लिए मेरे यहाँ पर ध्यान, चारों भुजा बराबर, यहाँ भी चारों भुजा बराबर, मेन मुद्दा यहाँ पर विकर्ण बराबर है तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज, विकर्ण बराबर है तो स्क्वायर, विकर्ण बराबर नहीं है तो रम्बस। उसी तरह आमने सामने के भुजा बराबर, इसमें भी है इसमें भी, देख लीजिए आमने सामने के भुजा बराबर है, लेकिन विकर्ण अगर बराबर है तो आयत, और विकर्ण बराबर नहीं है तो समानांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा अंतर है। ऐसे समझिए किसी आदमी का 2 बेटा था और बहुत समझदार था, माने सीधा साधा था साफा, तो एक गोरा का नाम था वर्ग, एक गोरा का नाम था आयत, लेकिन जमाना के प्रभाव से वो कहता था मेरा बेटा झुके वाला नहीं है, इनका हुआ जमाना के प्रभाव से झुक गया। अगर वर्ग झुक गया तो समचतुर्भुज बन गया, और आयत झुक गया तो समानांतर चतुर्भुज बन गया। समझ में आया? तो थोड़ा सा अंतर है, सभी भुजा बराबर है तो समचतुर्भुज और वर्ग दोनों, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर अगर विकर्ण बराबर है तो वर्ग, विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज। उसी तरह विकर्ण बराबर होगा तो आयत, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समानांतर चतुर्भुज। तो यही है, ठीक है। चलिए तो आप सभी प्यारे बच्चों सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको जो भी चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्दी हो उसको हम जल्द से जल्द आपके पास समझाएं, ठीक है। बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इसमें कौन सा है, यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है, प्रयोग करके बताना है कि यह वर्ग है कि नहीं। तो आपको बताए थे चतुर्भुज के बारे में कहेगा कि ये फलना चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा से घिरा हुआ, तो बताए हैं अभी बताएं कि वर्ग के लिए क्या होता है, चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर होगा तब जाके पता चलेगा यहाँ वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया है, दिया है ए बराबर ए का जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक है ये यहाँ पर है। देखिएगा यहाँ ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का निर्देशांक जब लिखिएगा तो एक्स एक्सिस पर ए कितना लाइन पर, 3 नंबर लाइन पर, और वाई एक्सिस पर कितना है 4। तो पहले एक्स का वैल्यू लिखाता है तो ए लिखिएगा 3 और वाई का वैल्यू हो गया 4, यानी x1 बराबर हो गया बाबू 3
और y1 बराबर का हो गया 4। यहाँ पर देखिए, उसके बाद b कहाँ है, यहाँ पर। तो जो x में देखिए कहाँ पर, x में 6 के सामने है और y एक्सिस में 7 के सामने है। तो b का जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, तो लिखिएगा x 6, y क्या हो जाएगा 7, यानी x2 हो गया 6 और y2 हो गया बाबू 7। उसके बाद c देखिए, c यहाँ पर है, तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो c में लिखिएगा x का वैल्यू 9 और y का मान 4, यानी x3 हमारा हो जाएगा बाबू 9 और y3 हो जाएगा 4। ठीक है, d का वैल्यू देख लीजिए, तो पॉइंट डी कहाँ पर है, यहाँ पर। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1। यहाँ पर लिखिएगा 4 का जो वैल्यू हो गया बाबू 6 हो गया और y4 का जो वैल्यू हो गया क्या होगा 1 हो गया। अब इसको बताना है वर्ग है कि नहीं, तो वर्ग है कि नहीं, तो वर्ग का चारों भुजा और 2 को विकर्ण निकालना होगा। बहुत लंबा बनता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। ए बी के लिए देख लीजिए, ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हुआ फॉर्मूला। यहाँ पर देखिएगा x2 कितना है 6, 6 घटाओ 3 का होल स्क्वायर जोड़ 7 घटाओ 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कीजिएगा बाबू, तो देखिए, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर है, ये हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9, यानी कितना होगा √18। इकाई मात्रक क्या होगा, दूरी फॉर्मूला निकालिएगा तो इकाई मात्रक। उसी तरह बीसी निकालना है, बीसी निकालिएगा तो देख लीजिए x3 माइनस x2। बीसी में कौन फॉर्मूला लगेगा, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y3 माइनस y1 का y2 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए x3 9 है, x2 है 6, यानी 9 घटाओ 6 का होल स्क्वायर, y3 4 में से 7 घटाना है। ठीक है, यहाँ से देखिए 9 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर और 7 देखिए 4 प्लस में और 7 माइनस में। तो बताए थे कि 12 में से छोटा घटाना है, 12 में से क्या करना है छोटा घटाना। 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन साइन किसका रहता है, जो पर रहता है उसका साइन रहता है, तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर इसका माइनस माइनस का होता है प्लस होता है, तो 9, यानी क्या हो गया √18। इकाई मात्रक क्या लिखिएगा, इकाई मात्रक। ठीक है, उसी तरह बीसी के बाद क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, CD निकालिएगा। CD यहाँ पर है, तो x4 घटाओ x3, फॉर्मूला इसका कैसे हो जाएगा, x4 घटाओ x3 का होल स्क्वायर जोड़ घटाओ y3 का। x4 क्या है, सिंपल वैल्यू रखना है, तो 6 है, तो 6 में से क्या घटाएंगे 9, 6 घटाओ 9। फिर क्या है y4, तो y4 का है तो 1 है, 1 में से कितना घटाना है 4। देखिए बोले थे कि जब भी 12 होगा तो 12 में से घटाइए, तो 9 में से 6 गया 3 है, 12 कौन है ये है, तो माइनस साइन। 4 में से क्या था 3, लेकिन साइन का हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस कैसे प्लस हो जाता है, -3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुने 3, -3 गुने -3, तो 2 को माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाता है प्लस होता है। ये क्या हो जाएगा 9, ये भी क्या हो जाएगा बाबू 9, माइनस का हो जाएगा गायब हो जाएगा, यानी √18 इकाई मात्रक। क्या हो जाएगा, इकाई मात्रक। उसी तरह अब क्या निकालते हैं CD, उसके बाद हमको क्या निकालना देख लीजिए, AB निकाल दिए, BC निकाल दिए, CD निकाल दिए, अब क्या निकालना होगा AD निकालना। क्या निकालना होगा बाबू AD। अब यहाँ पर आपका मर्जी, ऐसे देखिए यहाँ पर x4 घटाओ x1 भी कर सकते हैं, अन्यथा x1 घटाओ x4 भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें अगर x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या x4 घटाओ x1 का होल स्क्वायर लिखते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो हम x4 घटाओ x1 लिखते थे, AD लेना है तो लिखिएगा D के कोऑर्डिनेट x4 है तो x1 का होल स्क्वायर। उसी तरह y4 घटाओ y1 का क्या हो जाएगा होगा, x4 का वैल्यू क्या है 6, x3 का वैल्यू 3, यानी क्या हो जाएगा 6 घटाओ 3। क्वेश्चन बारका है लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बारकापन लेकिन दम नहीं है, थोड़ा भी दम।
सिंपल है, चतुर्भुज कहेगा तो 6 गो भुजा निकालना है, भले निकालने में दम कर, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब y4 है तो y4 1 है, घटा 4। तो देखिएगा यहाँ पर 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया तो -3 होगा बाबू, क्योंकि बड़ा ही है इसका होगा। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 9 यानी क्या हो गया √18। लिख लीजिएगा इकाई मात्रक। क्या लिखिएगा इकाई मात्रक। अब तो चारों भुजा निकाल दिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, दोनों विकर्ण यानी किसी भी चतुर्भुज में 6 गो भुजा निकालना है। कितना निकालना होगा 6 गो, यानी 4 गो भुजा और 2 गो विकर्ण, तब जाके पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, अब विकर्ण निकालेंगे तो क्या विकर्ण होगा AC। AC विकर्ण निकालिएगा बाबू तो क्या होगा AC, यानी x3 C वाला में देख लीजिए, C का वैल्यू क्या है 3 में है, A का वैल्यू x1, तो x3 घटा x1 का होल स्क्वायर, y3 घटा y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x3 का वैल्यू देखिए 9 है, यहाँ पर 3 है, तो 9 घटाओ 3 का स्क्वायर प्लस y3 कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 घटाओ 4, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी क्या हो जाएगा 6 इकाई मात्रक। क्या हो जाए इकाई मात्रक। उसके बाद AC निकाल ली, अब BD निकालिए। क्या निकालिएगा BD, इस लाइन को, तो D4 है यानी x4 घटा BD, D वाला भाग 4 बांटा है, B वाला भाग 2 है, तो x4 घटाओ x2, x4 घटाओ x2 का होल स्क्वायर। देखो तो चला दिखाई दे रहा है, और जोड़ y4 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। प्यारा बच्चों, x4 का वैल्यू देखिए 6 है और x2 का वैल्यू कितना है 6 है, तो लिखिए 6 घटाओ 6 का होल स्क्वायर जोड़ y4 का वैल्यू 1 है, लेकिन y2 का वैल्यू कितना है 7 है, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 0 को कुछ में 6, यानी लिखिएगा अतः यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए ए बी कितना है √18, BC कितना है √18, ए बी कितना है √18, BC कितना है √18, CD कितना है √18, AD कितना है √18, यानी चारों भुजा सेम है। और विकर्ण देखिए 6 और 6, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा लिखिएगा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी भुजा बराबर है, और AC बराबर BD यानी विकर्ण भी बराबर है। तो लिखिएगा अतः, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या तुम सोचती हो ABCD एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं, तो बताइए इसमें कौन सही है। तो चंपा चमेली से पूछती है, एक वर्ग में बैठे हैं, कथी में बैठे हैं वर्ग में बैठे हैं, ठीक है, और कह रहा है कि चमेली से सहमत नहीं है, यानी चमेली गलत है, चमेली क्या है गलत है, लिख लीजिएगा चमेली क्या है गलत है। तो इस क्वेश्चन में लंबा बन रहा है बड़का बने, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा ये आपको डराने का चाह रहा है, लेकिन डराइएगा नहीं, सिंपल बात है। कोई भी चतुर्भुज का बात कहेगा तो 4 गो भुजा और 2 गो विकर्ण निकालना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आराम से बनेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना। तो आपको बताया है अभी ना कि चतुर्भुज के बारे में 6 गो भुजा निकालिए। कौ गो भुजा निकालिएगा 6 गो भुजा, यानी 4 गो भुजा और 2 गो विकर्ण निकालिएगा, तभी पता चलेगा कि ये चतुर्भुज है कि नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए कितना है -1 - 2,
-1 -2। बी देखिए कितना है 1 0। सी कितना है -1 -2। और डी कितना है -3 0। -3 0। चलिए अब चतुर्भुज बताना है तो सबसे पहले चारों भुजा निकालते ओकरा बाद कुछ करना है, ठीक है। तो y1 बराबर -2, x2 बराबर लिखिएगा 1, y2 बराबर लिखिएगा 0, x3 बराबर -1, y3 बराबर 2, x4 बराबर -3, y4 बराबर। बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़का बनेगा लेकिन उस क्वेश्चन में इतना भी दम नहीं है। बस 4 गो भुजा 2 गो विकर्ण आपको निकालना, बस याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी निकालिए। कैसे निकालना है भुजा देख लीजिए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या करना है, पहले ए बी निकाल देना है, उसके बाद क्या निकालना है बाबू बी सी निकाल देना है, उसके बाद क्या करना है अब कर सी डी निकाल देना है, उसके बाद क्या करना है अब कौन कलर कर दे ए डी निकाल देना है। क्या निकालना है ए डी निकालना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद बाबू कुछ नहीं करना है, अब तो कलर खत्म हो गया, हाँ रेड कलर बाकी है। तो एक बात देखिए, सबसे पहले ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, ए डी, 4 गो भुजा निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है ए सी बी कर निकालना है, ए सी और बी डी बी कर निकालना है, बस इतना ही 6 गो भुजा आपको निकालना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या निकालना है हमको ए बी निकालना है। तो ए बी के लिए क्या होगा x2 है x1 है, तो सिंपल x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर, y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। x2 का जो वैल्यू है क्या है 1 है, तो 1 -1 यही पर दिक्कत होगा। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। x2 का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये जो माइनस है ये फॉर्मूला का है, उसके बाद x1 का वैल्यू -1 है तो यहाँ माइनस रख दिए, ठीक है। उसी तरह देखिए y2 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू -2 है, क्या है -2। तो इसको ऐसे लिखेगा, जब पीछे ब्रैकेट आ जाएगा तो ऐसे लिखना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, जब 2 गो माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा 1 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8। इकाई मात्रक, बस इतना लिख लीजिए इकाई मात्रक, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आइए, अब हमको निकालना है BC। BC x3 से x2 घटाना, देखिए घटाओ x1 का क्या हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा y3 और घटाओ y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंथी है, बोरिंग वाला है, ठीक है, लेकिन क्या होगा इस क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें x3 का वैल्यू क्या है -1, तो -1 घटाओ क्या हो जाएगा -1। y3 का वैल्यू क्या है 2 है, और 2 में से घटाइएगा 0। यहाँ देखिएगा एक है क्या हो जाएगा -2, आई क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा बाबू 4 आ जाएगा, और फिर 2 का कीजिएगा 4 आ जाएगा, 4 4 का होता है 8 इकाई मात्रक, इसको मत तोड़िए। चलिए उसके बाद BC के बाद क्या निकालेंगे CD, तो CD निकालेंगे तो D क्या होता है x4, यानी x4 घटाओ क्या हो जाएगा बाबू x3, और y4 घटाओ y3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा x4 है, हवाओं ने साथ छोड़ दिया, घटाओं ने साथ छोड़ दिया, फिदाओं ने साथ छोड़ दिया, तारा ने बोला कि साथ देंगे जिंदगी भर, कम वक्त साला तारा भी सुबह होते साथ छोड़ दिया। x4 का वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस x3 का वैल्यू क्या है 1,
तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। y4 का वैल्यू क्या है 0। यहां देखिएगा बाबू रूट -3 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा +2 और यहाँ का हो जाएगा -2 का स्क्वायर। यहाँ पर 1 होगा बाबू, गलती से लिखा गया, चलिए ठीक है। 3 में से 1 गया तो -2, जो देखें जब भी प्लस माइनस रहेगा तो बड़का में से छोटका घटा देना है और जो 12 रहता है उसका साइन था। 3 में से 1 गया 2 और 12 ये है तो इसका साइन लिख दिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 4 + 4 √8 हो गया इकाई मात्रक। देख लीजिए अब यहाँ पर क्या हुआ, चारों भुजा निकाल दिए। यहाँ इससे पता नहीं चलेगा चारों भुजा बराबर है, लेकिन इसे पता नहीं चलेगा कौन का है कि चारों भुजा समचतुर्भुज के भी बराबर होता है, चारों भुजा वर्ग के भी बराबर होता है, ठीक है। तो इससे पता नहीं, विकर्ण निकालना पड़ेगा कि चारों भुजा दो का बराबर होता है, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर और वर्ग का भी चारों भुजा बराबर। तो सबसे पहले इसका विकर्ण निकालेंगे, तो AC निकालिए। क्या निकालिएगा बाबू AC। तो AC के लिए फॉर्मूला होगा x3 घटाओ x1 का y3 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। x3 क्या है -1 -1, ये माइनस फॉर्मूला से x1 का वैल्यू क्या है -1, अरे का वैल्यू 2 है तो 2 माइनस फॉर्मूला का ये माइनस ऑलरेडी पहले से होगा। तब देखिएगा यहाँ पर माइनस अब माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 ये +1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा बाबू 2 माइनस माइनस का हो जाएगा +2 + 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 0 + 16 का होता है 4। उसी तरह ऐसे निकाल दीजिए, BD निकालिए। क्या निकालिएगा बाबू BD। तो x4 घटाओ क्या होगा x4 घटाओ x2, x4 घटाओ x2 का होल स्क्वायर जो y4 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। x4 का वैल्यू -3 और x2 का वैल्यू क्या है 1 है, क्या है 1 है, तो -1। y4 का वैल्यू 0 है और y2 का भी वैल्यू 0, तो 0 - 0। इसको देखिएगा तो माइनस दोनों कर्जा में 3 को कर्जा 2 को कर्जा, कौ कर्जा होता है 4 को कर्जा, तो -4 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 16 का हो गया 4 इकाई मात्र। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए AB है √8, BC √8, CD √8 कि नहीं, यानी 4 -1 0। देखिएगा यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -3 + 1 का स्क्वायर और +- 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बाबू 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4 यानी क्या हो जाएगा √8, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा AB BC CD और AD यहाँ पर हम निकाल के आपको बता दिए कि नहीं, यानी चारों भुजा का है सेम है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा विकर्ण, देखिए विकर्ण AC भी 4 है और BD 4, विकर्ण बराबर, चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर किसका होता है वर्ग का होता है। हम बताने वाले इस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा बोर्ड में, इस चारों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इस 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको बहुत भी आई है एग्जाम के बोर्ड से। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 2 -5 -2 और 9 से क्या है समदूरस्थ है, ठीक है, क्या है समदूरस्थ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहा है कि कोई बिंदु है,
जो एक्स अक्ष पर, वो बिंदु क्या है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, जो बिंदु इतना, तो पी कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर, तो जब एक्स अक्ष कहेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0। जब एक्स अक्ष कहेगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा बाबू, 0। कह रहा है कोई बिंदु एक्स अक्ष पर, तो मान लीजिए पी कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है, जो बिंदु ए क्या है 2 और -5, और बिंदु बी जो क्या है -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर लिखिएगा, माना कि बिंदु P बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है, ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है बाबू समान दूरी पर। क्या होता है, समान दूरी पर। तो बिंदु जो P है बिंदु A और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर। माना कि बिंदु P बिंदु A और B से क्या है बाबू, समदूरस्थ है। यहाँ पर लिखिएगा A जो है, A का निर्देशांक कितना है, 2 और क्या है -5। इसको मान लीजिए x1 बराबर 2 और y1 बराबर -5। उसके बाद B जो है, इसको क्या है, -2 है और 9 है, तो इसको मान लीजिए x2 बराबर -2 और y2 बराबर 9। इससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से मानिएगा। और P वाला के x3 मान लीजिए, तो P का निर्देशांक x0 है, तो इसको मान लेंगे बाबू x3। क्या मान लेंगे, x3। तो x3 का वैल्यू हो जाएगा x और y3 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब यहीं पर ध्यान देना, कह रहा है कि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर होगा तो y का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु है बिंदु ए और इससे क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो जब समान दूरी पर है तो इसका मतलब है AP का जो दूरी होगा वही दूरी का होगा BP का होगा। ठीक है, समदूरस्थ है तो इसका मतलब है कि AP और BP का दूरी क्या होगा, समान। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, यानी यहाँ पर ये जो दूरी होगा ये वाला, वही दूरी ये होगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बस यही लिख दीजिएगा तो इस क्वेश्चन बन गया। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, यानी AP जो दूरी होगा वही दूरी का होगा, BP होगा। तब लिख दीजिए। तो दूरी फॉर्मूला से क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, दूरी फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, P में से A घटाना है जो बाद वाला, तो P को क्या माने, x3। तो x3 घटाओ x1 का होल स्क्वायर जोड़ y3 घटाओ y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर। उसी तरह P में से B घटाना, तो P वाला क्या माने, x3 माने, तो x3 घटाओ x2 का होल स्क्वायर जोड़ y3 घटाओ y2 का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, तो x3 का मान क्या है, x है, और x1 का मान क्या है, तो 2 है, रख दिए। उसी तरह y3 का मान देखिए, तो y3 का मान 0 है, और x2 का माइनस, और ये माइनस फॉर्मूला का है, तो इसको अब ऐसे लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर x3 का वैल्यू क्या है, x है, x2 का मान -2 है, तो माइनस ये माइनस वैल्यू है, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, और देखिए y3 0 और y2 क्या है, 9 है, इसको ऐसे लिखिए। दोनों तरफ वर्क कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कीजिएगा तो दोनों का रूट का हो जाएगा बाबू, गायब हो जाएगा। तो ये बच जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, और ये बच जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो +5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये देखिए तो -9 हो जाएगा, -9 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ लिखिएगा a² + b² - 2ab
अब 5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 25। उसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 81। यहाँ से देखिएगा बाबू एक्स स्क्वायर चलिए एक्स वाला जितना संख्या है सभी को एक साइड करेंगे, एक्स वाला जो भी संख्या उसको क्या करेंगे एक साइड करेंगे, तो देखिएगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू माइनस में, प्लस 4x इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस 81 है, और प्लस में 4 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और प्लस में 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। यहाँ से देखिएगा आपको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा देखिए 4 माइनस में माइनस, जब 2 को माइनस रहे माने -4 और -4 यानी कर्जा बढ़े, ये ना कि माइनस और -8 हो जाएगा प्लस में, जी नहीं, 4 को कर माइनस और फिर 4 को माइनस, तो कर्जा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबू -8x, और यहाँ पर देखिए 4 से 4 खत्म, 81 में से 25 घटे तो 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया था 5, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 56/-8 कटाइएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7। तो इस तरह क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाला बात क्या है तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में इस चीज को अगर समझ गए, इस क्वेश्चन में किसको समझना है मेन यही है, इस क्वेश्चन में अगर इसको समझ गए तो बने। क्वेश्चन में कह रहा है एक्स अक्ष पर यानी कोई बिंदु एक्स अक्ष पर, मान लिए बिंदु P है जो एक्स अक्ष पर, अगर एक्स अक्ष पर है तो एक्स हो जाएगा और वाई का वैल्यू 0 होगा, एक्स अक्ष पर बात करेगा तो वाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो कोई बिंदु P है जो एक्स अक्ष पर यानी वाई का वैल्यू, जो बिंदु A और B से समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, बिंदु P का दूरी A से जितना है उतना B से है समान दूरी पर, यानी बिंदु P जो है A का जितना दूरी है उसी के दूरी के बराबर है, ठीक है। तो बिंदु जब बराबर है तो AP बराबर BP लिख देंगे, यही समदूरस्थ करेगा, मान लीजिए इस हाथ की लंबाई और इस हाथ की लंबाई बराबर है तो बराबर कर दीजिए, बात खत्म। तो यही कह रहा है कि AP जो है क्या हो जाएगा समदूरस्थ है, तो यानी AP का जो दूरी है वही दूरी क्या हो जाएगा BP का है। बस इस लाइन को समझ गए तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन एग्जाम के व्यू से VVI क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, पूछने के x-2 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 5 का 5 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का 9, यहाँ x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 2 दूना 4 -4, 5 का स्क्वायर 25, उसी तरह x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, यहाँ देखिए तो 2 दूना 4 प्लस में 9 का स्क्वायर कीजिएगा 21, x वाला जितना था सबको एक साइड कर दी, एक्स स्क्वायर -4x, इधर का x खत्म, अब इधर का जितना x है सबको इधर घिस आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में तो यहाँ आ गया था माइनस, प्लस 4x है तो इधर आएगा था -4, अब संख्या वाला इस साइड, तो पहले 4 है तो 4 लिख दिए, 81 है तो 81, अब यहाँ पर देखिए 4 प्लस में तो इधर आएगा था माइनस में, 25 प्लस में इधर आएगा था माइनस में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, -4 और -4 था -8, 4 4 खत्म, 81 में से 25 गया तो 56, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत VVI क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए, तो हमको भी पता चलेगा हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत है। ये आपको ये भी पता है, अगर किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम बस कमेंट में डालिए, सर फलना सर, चैप्टर का बात तो दूर, अगर एक प्रॉब्लम होगा उसको भी हम बताने के लिए तैयार है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और बिंदु Q के बीच की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पर लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा बाबू, दिया है, दिया है A कोई है, A का P है, सॉरी P दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, P कितना है 2 और -3, और Q जो दिया हुआ है कितना है 10 और y है। यहाँ पर ध्यान दीजिए,
x1 का वैल्यू बाबू लिखिएगा 2, y1 का वैल्यू लिखिएगा -3, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और y2 का जो वैल्यू होगा उसको y रखें। इस चीज क्वेश्चन में ध्यान देने वाला बात क्या है, y का मान क्या करें, ठीक, जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है 10 है, यानी PQ जो निकालेंगे वह कितना आएगा 10 आएगा। बस यही पर ध्यान देना है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है 10 है। मान लीजिए यहाँ पर P है 2 -3 और यहाँ पर Q है जो 10 और y, और इसका दूरी जो है PQ के बीच का दूरी कितना है 10 है, बस तो 10। अब ये PQ क्या है दूरी है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10। प्यारे बच्चों x2 का वैल्यू कितना है 10, माइनस है तब माइनस, x1 का वैल्यू कितना है 2, उसी तरह y2 का वैल्यू y है और y1 का वैल्यू देखिए माइनस, ये माइनस फार्मूला का, और y1 का वैल्यू -3 है, तो इसको एक साथ अलग और इसको ऐसे लिखेंगे। यहीं पर आपका गलती होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है ये केवल y1 का वैल्यू, ये तो फार्मूला से y2 तो y माइनस, तो ये फार्मूला सा, ये जो वैल्यू है y1 का, इसलिए ब्रैकेट में खेलते, यहीं पर आपको गलती होने का चांस है, ठीक है। चलिए बराबर 10। अब यहाँ से देखिएगा 10 में से 2 घटेगा 8 प्लस, ये देखिए माइनस और माइनस मिले क्या हो जाएगा बाबू प्लस हो जाएगा, और रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर, रूट है तो इधर आएगा तो स्क्वायर, याद रखिएगा रूट है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 8 28 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 10 का स्क्वायर कितना होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए 64 होगी 64 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 प्लस, यहाँ पर देखिएगा तो 2 3 6 वाई, अब शायद प्लस नहीं तो इधर आ जाएगा था माइनस में बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। अब यहीं पर ध्यान देना है 64 और 9 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 73 प्लस 73 माइनस बराबर 0, 64 और 9 कितना होता है 73, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, देखिए घटाइएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 27 बराबर 0। ऐसे पूरा जाता है गुणनखंड ए और बी के दो भाग, 27 को ऐसा दो भाग में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर हमको 6 आए, तो एगो तो 27 को तोड़ेंगे तो 1 गुने 27 3 9 तिरका 27, इसका अलावा किसी में 27 नहीं टूटेगा, तो 27 में एक जोड़िए या घटाइए 6 आएगा ही नहीं, तब हमारा यही होगा गुणनखंड। तो 27 के दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 6 बनते, तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 आ रहा है, तो यही लिखना है। तो प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 9y, देखिए एक चीज तुरिएगा ना तो जो 12 रहेगा यहाँ पर जो साइन रहेगा वो 12 में लगाना है, तो साइन प्लस है तो प्लस किस में लगेगा 9 में, बाकी में क्या लगेगा माइनस, कितना हो जाएगा 3y माइनस 27 बराबर 0, तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो y प्लस 9, और यहाँ से -3 कॉमन हो जाएगा तो -9। अब देखिएगा माइनस है तो एक प्लस 9, देखिए यहाँ माइनस कॉमन होगा तो अंदर का साइन चेंज करता है, जब भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा अगर -4y और प्लस 2x है, तो अगर -2 कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x, यानी माइनस कॉमन होगा तो अंदर का साइन क्या होगा बाबू चेंज हो जाएगा।
क्या होगा बराबर 0। यानी एक इक्वेशन हो गया y-3 या y+9 बराबर का हो गया 0। तो y-3 बराबर 0 या y+9 बराबर का होगा 0। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 3 और यहाँ से y का वैल्यू क्या हो जाएगा -9। तो यही है। तो कह रहा है कि वह मान ज्ञात है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है 10 है। ठीक है, तो y का मान तो P Q के बीच मेन यही है। इस क्वेश्चन में क्या फोकस करना है आपको, यही फोकस करना है। देखिए ये अगर बना लिए ये लाइन, अगर ये समझ गए तो इस क्वेश्चन का जय जय है। तो वही कह रहा है बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना 10 है, बस हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जबरदस्त है, थोड़ा सा बारह बंद लेकिन थोड़ा सा समझ आइएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु Q और P और R कथी कह रहा है, तो बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है, यानी बिंदु Q जो है किससे समदूरस्थ है QR से, सॉरी देख ले चलो, बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ, यानी बिंदु Q यहाँ पर है कितना है 0 1। ये जो है बिंदु P कितना है 5 -3 और बिंदु R क्या है 106 से समदूरस्थ। इस लाइन को अगर समझ जा रहा है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु Q जो है क्या बिंदु Q P से और R से समान दूरी पर है। क्या है समान दूरी, इसका मतलब है PQ बराबर RQ होगा। क्या होगा PQ बराबर RQ, समान दूरी पर है तो इसका मतलब दोनों को बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा दिया बिंदु P का निर्देशांक है 5 और -3, यानी x1 हो जाएगा 5 और y1 हो जाएगा -3। Q का जो निर्देशांक है Q मत लिखिए R लिखिए, और R का जो निर्देशांक है x6 है। क्यों लिखे बता रहे हैं, x2 हो जाएगा बाबू x और y2 हो जाएगा 6 और Q को हम बाद में लिखते हैं 0 और 1 है। तो x3 हो जाएगा 0 और y3 हो जाएगा 1, इसलिए लिखे हैं बनाने में सुधार, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएं, इसलिए Q को बाद में लिखें। तो क्वेश्चन में यही कर रहा है जो बिंदु Q है बिंदु P और R से समान दूरी पर है, तो समदूरस्थ से यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ है, बस। और जब समदूरस्थ है तो इसका मतलब है बाबू PQ जो है RQ के बराबर, बस यही लिख दीजिए तो बन जाए बिंदु Q बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है। ठीक है अब भैया, तो PQ निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा यहाँ से Q x3 है, इसलिए लिखा है घटाने में सुधार, x3 घटाओ x1 का होल स्क्वायर जोड़ y3 घटाओ y1 का होल स्क्वायर बराबर क्यों है, तो x3 घटाओ x2 का होल स्क्वायर जोड़ y3 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख दीजिए पर। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, x3 ऊपर वाला को माने कि ऊपर से नीचे वाला घटाने में सुविधा होगा, तो x3 का वैल्यू क्या है 0 घटाओ x1 का वैल्यू क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू क्या है बाबू देख लो -3 होगा तो माइनस इसको ब्रैकेट में और यहाँ से मझौला ब्रैकेट चालू। उसी तरह इसका लिखना होगा x3 0 x2 क्या है x है 0, y3 क्या है बाबू 1 है और y2 क्या है 6 हो गया। अब लिखिएगा दोनों तरफ वर्क करना, दोनों तरफ
वर्ग कर लेगा। जब वर्ग कीजिएगा तो दोनों का रूट गायब हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग। जब भी वर्ग कीजिएगा तो दोनों का रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है यार बच्चों, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 0 में से 5 गया -5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 3 का स्क्वायर बराबर, इधर देखिए -x का स्क्वायर, 0 खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर। यहाँ देखिए 1 में से 6 गया, यानी 12 में से छोटा घटा दीजिए, जो बढ़ रहेगा उसका साइन लिख देना है, तो -5 का स्क्वायर। यार बच्चों यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 1 4 का स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। संख्या वाला सब एक साइड कर, ठीक है। तो 25 + 4 चाचो का 16 हो जाएगा, आइए माइनस हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर। 25 25 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, 25 और 25 का हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब भैया यहाँ बच गया 16, इधर बच गया x स्क्वायर। स्क्वायर जब भी आता है तो प्लस माइनस साइन के साथ आता है, स्क्वायर जब भी इधर रूट में चढ़ेगा तो प्लस माइनस साथ आएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस √16 बराबर x, यानी बाबू x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4, यही है। अब उसके बाद क्या है, x का मान दूरी QR और PR ज्ञात करना, क्या करना QR को भी ज्ञात करना और PR को। तो पहले यहाँ पर समझिए, मैं कह रहा था PR ज्ञात करना, दूरी PR और QR ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, 2 को आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो लिखिएगा जब x बराबर 4, अगर प्लस में ले रहे हैं तो QR का होगा PR का होगा। तो यहाँ देखिए हमको क्या करना है QR, जब x 4 होगा तो QR क्या होगा, तो यहाँ पर QR का ऑलरेडी हम फॉर्मूला लिखे हुए हैं, QR चाहे R की पहिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस इसी को उतार देते हैं, ठीक है। तो x3 - x2 का होल स्क्वायर जो y3 - y2 का होल स्क्वायर। देखो बाबू यहाँ पर x3 का वैल्यू है 0, क्या है 0 घटाओ x, तो यहाँ 0। अब x नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x है लेकिन x ना लिखे, अब x का वैल्यू हमारा क्या है 4 आया, तो 4 लिखेंगे। उसी तरह बाकी सब सेम है, 1 घटाओ कितना है 6 है, तो 1 घटाओ 6 लिख दिया। अब देखो बाबू यहाँ -4 का स्क्वायर और 1 में से गया था -5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 6 5 11 और 2 3 1 4, √41 आएगा। जब x का वैल्यू प्लस में रहेगा तो √41 आएगा, ठीक है। उसी तरह अब x का वैल्यू यहाँ माइनस रखे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब PR निकाल लेते हैं, x का वैल्यू कितना है तो PR। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखो P और R को हम क्या माने x2 और P वाला क्या है x1, यानी x2 घटाओ, ये निकालना PR निकालना होगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, PR निकालना है। तो PR निकालना है तो कैसे निकालेंगे, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर, क्या निकालेंगे x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x2 का वैल्यू जो हमारा है क्या है x है, तो x नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे, ताकि +4 रखना, तो 4। x1 का वैल्यू क्या है 5, तो 5 रख दिया, ठीक है। उसी तरह y2 का वैल्यू 6 है और y1 का ये माइनस फार्मूला से, y1 का वैल्यू -3। तो देखो बाबू ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 6 3 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 81, यानी कितना हो गया √82। ये प्लस रख के थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए और उसके बाद जब x का वैल्यू -4 है तो उस पर भी बता देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जगह का थोड़ा कमी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एक बार और समझा देते उसके बाद देखिए कह रहा है कि बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, तो लिखे बिंदु Q P R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब PQ जो है RQ के बराबर होगा। अब इसको सोल्व करके x का वैल्यू हम यहाँ पर क्या निकाल दिया +4,
अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे जब x का वैल्यू, ताकि माइनस में भी है तो वो भी रखना होगा, लिखिएगा जब x बराबर -4 हो तो देखिए x बराबर -4 रखते हैं तो क्यू आर क्या होगा, दोनों निकालना पड़ेगा बाबू। तो देख लीजिए क्यू आर, फॉर्मूला वही रहेगा, क्यू आर का जो फॉर्मूला है यहाँ से ये भी क्यू आर है, चाहे यहाँ से x3 माइनस x2 क्या रखा है, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, x3 का वैल्यू 0 है, हाँ x2 का वैल्यू x माने, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पर क्या लेना होगा, -4, ये ध्यान रखना है। x2 का जगह पर प्लस यहाँ पर ले लीजिए, एक बार माइनस लेना है, क्या लेना है, -4, बाकी सब ठीक है। उसके बाद y3 क्या है, 1 है, और y2 क्या है, 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाबू यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, आइए हो जाएगा -5 का स्क्वायर, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 25 होता है, यानी √41 होगा, ठीक है। अब लेकिन क्यू आर के मान में परिवर्तन होगा, वही जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं। तो पी आर का यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, यहाँ से चीटिंग कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x2 का वैल्यू क्या है, 4 है, x2 यहाँ देखिए x2 यही है, इसका वैल्यू यहाँ पर अब 4 नहीं रखे, क्या रखेंगे, -4, क्या रखिएगा, -4, और x1 का वैल्यू क्या है, 5 जोड़ y2 का वैल्यू 6 माइनस -3, y1 का वैल्यू -3, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर, अब देखो प्यारे बच्चों, 4 को कर जाए और 5 को कर जाए, कितना कर जाता है, 9 को कर जाए, यह क्या हो जाएगा, -9 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो बाबू यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 और 6 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, लिखिएगा तो 162 आएगा। इसको अगर तोड़ते हैं तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, तुड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 गुने 9 गुने 9 बाहर आ जाएगा, यानी 9√2 हो जाएगा, दूरी है तो इकाई मात्रक, लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बाहर का बन रहा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दाम नहीं है, ठीक है। अब आइए 10 नंबर बताते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, जो भी आप कमेंट कीजिएगा उसका जरूर चैप्टर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि x और y के बीच ऐसा संबंध किया कीजिए कि बिंदु xy बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर लिखिएगा समदूरस्थ माने ये वाला बिंदु इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, तो इसको ले लीजिए P, ये वाला जो बिंदु है क्या हो जाएगा, P बिंदु, इसको ले लेते हैं A और इसको ले लीजिएगा B, अब बन जाएगा। यही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये वाला जो बिंदु है, बिंदु इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ। तो यहाँ पर लिखिएगा, माना कि बिंदु P, क्या लिखिएगा, बिंदु P जिसका वैल्यू है xy, बिंदु O क्या लिखेगा, बिंदु O, A ये क्या है 3 6, और B का वैल्यू क्या है बाबू, -3 4 से समदूरस्थ है, क्या है, समदूरस्थ है, हो गया, इसको लिख दिए। जब समदूरस्थ कहेगा, फटाका कहिए गुरुजी AP जो है BP के बराबर होगा, बस। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो बिंदु है, बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ, तो समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समान दूरी पर, क्या है, समान दूरी पर, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। घटाओं ने छोड़ दिया हमें, हवाओं ने छोड़ दिया हमें, फिदाओं ने छोड़ दिया,
तारा ने बोला कि हम साथ निभाएंगे जिंदगी भर। तारा ने बोला कि हम साथ निभाएंगे जिंदगी भर, कमबख्त सुबह होते ही तारा ने भी हमें छोड़ दिया। आइए, इसका जो वैल्यू है कितना है 36। x1 बराबर लिखिएगा 3, y1 बराबर 6। b लिखिएगा, b का जो वैल्यू है -3 -3 और 4, तो x2 बराबर -3 और y2 बराबर लिखिएगा बाबू 4। अब p जो है ऊपर वाला बिंदु को हमेशा x3 y3 बनेगा, क्योंकि घटाने में ऊपर से नीचे वाला को घटाने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो p जो x और y है, यानी x3 का वैल्यू बाबू क्या है x और y3 का वैल्यू क्या है y। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु p और q समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP जो होगा BP के बराबर होगा, क्योंकि बिंदु P जो है A और B से समदूरस्थ है। तो फॉर्मूला लिखिएगा बाबू, P वाला हमेशा ऊपर वाला क्या मानना है x3 y3, ऊपर वाला क्या मानना है x3 और y3। तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसी तरह इधर वाला है तो ये x3 है, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, x3 का वैल्यू क्या है x है, x3 का वैल्यू क्या है x। x1 का वैल्यू क्या है बाबू 3 है, देख लीजिए x1 का वैल्यू क्या है 3 है। उसी तरह y3 का वैल्यू क्या है, देख लीजिए y3 का वैल्यू y है, और y1 का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए x3 का वैल्यू x और x2 का वैल्यू क्या है -3, तो -3 ब्रैकेट और इसको ऐसे लिखिएगा। y3 का वैल्यू y है, लेकिन y2 का वैल्यू क्या है 4। अब लिखिएगा वर्ग करने पर, क्या लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग कीजिएगा तो रूट का हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा देखिए y माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको तुरिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, फिर इसको तुरिएगा तो यहाँ से लिखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 2ab। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a क्या हो जाएगा b। यहाँ से देखिएगा बाबू थोड़ा सा बाका हो गया, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ देखिए 3 दूना 6 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 दूना 6x। उसी तरह a स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 2ab, क्या है माइनस 2ab, तो यहाँ पर देखिएगा ये 6 है बाबू, तो 6 दूना 12y बराबर x स्क्वायर प्लस 9 और 3 दूना 6x प्लस कितना हो जाएगा 6x। यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 है तो 4 दूना 8y। अब क्या करना है, सबको एक साइड कीजिएगा, क्या कीजिएगा एक साइड, तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है तो माइनस में है,
ये देखिए, यहाँ देखिएगा x प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 9 प्लस में तो इधर आएगा तो ये +9 है तो इधर आएगा तब माइनस, ये +6x है तो इधर आएगा तब माइनस, +y² है तब माइनस, उसी तरह +16 है तो इधर आएगा तब माइनस, और -8 हुई तो इधर आएगा तब +8y बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, बाहुबली का तलवार उठाते हैं। ध्यान दीजिएगा, x² और x² खत्म, y² और y² खत्म, +9 -9 खत्म, ठीक है। उसके बाद सब ठीक ठाक है। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा थी हुआ है लेकिन बहुत इजी है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर हमको -6x बचा है, और x कहाँ पर है, चला यहाँ है -6x, एक साथ लिख दिए, ठीक है। और यहाँ से +36 और कोई संख्या -16 -12y +8y बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, -12x, ये 8 में से 12 गया तो -4y बचेगा, तो -4y +20 बराबर 0। -4 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा +3x +y, क्योंकि माइनस साइन जब कॉमन होता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और 4 यहाँ से कॉमन किए माइनस में तो ये भी माइनस हो जाएगा 5, बराबर का हो गया 0। यानी हमारा आंसर जो है कितना हो जाएगा, 3x +y -5 बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा। तो इस तरह से ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपको पूछता है। तो देख लीजिए, कह रहे हैं x और y में संबंध बताना है, तो यहाँ पर x और y में क्या होगा, संबंध बताना है, ठीक है। तो इसका मेन जो पॉइंट था, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान देते हैं, यही पॉइंट है, ये समदूरस्थ है, बस दूरी फॉर्मूला अपनाना है और इसको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है।